वक्त गुजरने के साथ चांदपुर और मेहरपुर के गांव के लोग मिस्टर समील और मिस्टर ग्रीमिस की खौफनाक कहानी को एक माजी की दास्तान समझने लगे। मगर शाहीन, इमरान और फरहान के दिलों में यह खौफ हमेशा जिंदा रहा कि शायद कभी ना कभी वो दोबारा इस शैतानी रूह का सामना करें। एक दिन चांदपुर में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के बाहर एक पुरस्कार शख्स नमूदार हुआ जो खुद को जोकर कलेक्टर कहता था। वो गांव के लोगों को बताने लगा कि वो दुनिया भर से जोकरों की दास्तानें और उनकी यादगारें इकट्ठा करता है। इसके पास एक छोटा सा पुराना संदूक था जिसे वो बहुत संभाल कर रखता था। शाहीन ने इस शख्स की बातों में कुछ अजीब महसूस किया। जब इसने जोकर कलेक्टर से इस संदूक के बारे में पूछा तो इस शख्स के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने शाहीन को बताया कि इस संदूक में दुनिया के सबसे खतरनाक जोकरों की यादगारें महफूज हैं और उनमें से कुछ जोकर अब भी जिंदा हैं, बस उनकी रूहें कैद हैं। शाहीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन इमरान और फरहान को बुलाया और उन्हें जोकर कलेक्टर के बारे में बताया। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस संदूक की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें शक था कि इसका ताल्लुक मिस्टर समील या मिस्टर ग्रीमिस से हो सकता है। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्तों ने जोकर कलेक्टर के टेंट में जाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बड़े एहतियात से टेंट के करीब जाकर देखा। जोकर कलेक्टर इस वक्त सो रहा था और उसका संदूक टेंट के वस्त में रखा था। शाहीन ने इमरान और फरहान को इशारा किया और वो आहिस्ता से संदूक की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने संदूक को छुआ, एक सर्द हुआ का झोंका अंदर आया और संदूक के अतराफ से एक खौफनाक सरगोशी की आवाज सुनाई देने लगी। शाहीन ने कांपते हाथों से संदूक का ढकना उठाया और जैसे ही ढकना खुला, एक जोरदार धमाका हुआ। टेंट की फिजा में एक खौफनाक धुंध फैल गई और एक सिया साया संदूक से बाहर निकल आया। ये साया मिस्टर समील और मिस्टर ग्रीमिस दोनों की रूहों का मजमुआ था। ये साया, जो अब एक और भयानक और ज्यादा ताकतवर जोकर की शक्ल इख्तियार कर चुका था, ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और कहा, तुम लोग मुझे बार बार शिकस्त नहीं दे सकते। मैं अब एक नए रूप में वापस आया हूं और इस बार तुम्हारे गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। साए ने पूरे टेंट को अपने कब्जे में ले लिया और तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि वो जादुई दायरे में फंस गए। ये साया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसके चेहरे पर मिस्टर समील और मिस्टर ग्रीमिस दोनों की मुस्कुराहटें साफ नजर आ रही थी। शाहीन ने फौरी तौर पर एक पुराना जादुई मंत्र याद किया जो बुजुर्गों ने उन्हें बताया था। उसने इमरान और फरहान को कहा कि वो अपने हाथ एक साथ जोड़कर दुआ करें ताकि उनके दिलों की ताकत इस साया के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। तीनों दोस्तों ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। अचानक एक रोशनी की किरण संदूक से निकलकर आसमान की तरफ गई और पूरे टेंट को रोशन कर दिया। रोशनी की किरण इस खौफनाक साए पर पड़ी और वो चीखता हुआ पीछे हटने लगा। साए ने एक आखिरी कोशिश की, मगर रोशनी की किरण ने इसे जला दिया और वो गायब हो गया। संदूक का ढकना जोर से बंद हो गया और टेंट के अंदर का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया। जब शाहीन, इमरान और फरहान ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि जोकर कलेक्टर भी गायब हो चुका था और टेंट खाली था। सिर्फ संदूक बाकी था, जो अब एक आम संदूक की तरह नजर आ रहा था। तीनों दोस्तों ने संदूक को मजबूती से बंद किया और इसे हमेशा के लिए दफन करने का फैसला किया ताकि इस खौफनाक साए की वापसी का कोई इम्कान ना रहे। उन्होंने संदूक को गांव के सबसे पुराने और मुकद्दस मकाम पर ले जाकर दफन कर दिया और बुजुर्गों के साथ मिलकर एक आखिरी दुआ की कि यह खौफनाक जोकर कभी दोबारा वापस ना आए। ये कहानी अब चांदपुर और मेहरपुर के लिए एक और इबरत बन गई। लोग जान गए कि बाज़ औक़ात माजी के साए बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें शिकस्त देने के लिए हिम्मत, दोस्ती और ईमान की ज़रूरत होती है। शाहीन, इमरान और फरहान के लिए एक नया आगाज़ था। उन्होंने अपनी जिंदगियों को इस तजुर्बे से सीखते हुए आगे बढ़ाया और लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहने का अज़्म किया। मगर उनके दिलों में ये यकीन हमेशा कायम रहा कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं
मिस्टर समील की रूह दोबारा जिंदा होने की कोशिश करेगी। और यही यकीन उन्हें हमेशा मोहतात रखेगा, क्योंकि ये दुनिया कभी भी बिल्कुल महफूज नहीं हो सकती जब तक कि ऐसे खौफनाक साए माजी में छुपे रहते हैं। चांदपुर और मेहरपुर के लोगों के लिए यह वक्त एक नई जिंदगी का आगाज था। शाहीन, इमरान और फरहान ने संदूक को दफन करने के बाद अपने गांव के लोगों को इस खौफनाक कहानी का आखिरी हिस्सा भी बताया। गांव के बुजुर्गों ने इस वाक़ये को संजीदगी से लिया और संदूक की जगह को हमेशा के लिए मुक़द्दस करार दे दिया, ताकि कोई भी नापाक चीज़ वहां तक ना पहुंच सके। वक्त गुजरता गया और गांव के लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की जिंदगियों में मसरूफ़ होकर उन खौफनाक वाक़यात को भूलना शुरू कर दिया। मगर शाहीन, इमरान और फरहान जानते थे कि यह सब भूलना इतना आसान नहीं होगा। वो इस तजुर्बे से सीखकर और ज़्यादा मोहतात हो चुके थे। कुछ साल बाद शाहीन, इमरान और फरहान ने अपनी जिंदगियों को नए रुख पर ले जाने का फैसला किया। वो तीनों अलग अलग समतों में निकल पड़े, मगर उनके दरमियान एक पुख्ता वादा था कि अगर कभी भी गांव पर कोई नई बिला आई तो वो दोबारा इकट्ठे होंगे और अपनी जान पर खेलकर इसका मुकाबला करेंगे। गांव के लोग इस वाक़ये को एक सबक के तौर पर सुनाते और अपने बच्चों को बताते कि कभी भी नापाक पुरअसरार चीज़ों से खेलने की कोशिश ना करें। गांव की नई नस्ल ने इस कहानी को एक फर्जी दास्तान के तौर पर कबूल कर लिया, मगर बुजुर्गों ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि इस मुक़द्दस जगह की हिफाजत की जाए जहां वो संदूक दफन था। वक्त के साथ साथ चांदपुर और मेहरपुर में अमन सुकून की फिजा कायम हो गई। लेकिन एक दिन जब चांदपुर में एक नौजवान लड़का जो पुरानी दास्तानों का बहुत शौकीन था, ने गांव के बाहर जंगल में एक अजीब सी चीज देखी। वो एक पुराना जंग आलूद आईना था, जिसे देखकर उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इस नौजवान ने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया और इस आईने के बारे में बताया, मगर जैसे ही उन्होंने आईने को छुआ, आईने की सतह पर एक खौफनाक हंसी की झलक नजर आई, वही हंसी जो कभी मिस्टर समील की थी। कहानी का यह हिस्सा हमें यह याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात खौफनाक साए माजी में दफन तो हो सकते हैं, मगर वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। वो किसी न किसी शक्ल में दोबारा जिंदा हो सकते हैं और ये दुनिया कभी भी बिल्कुल महफूज नहीं हो सकती। मगर ये भी सच है कि जब कभी ये साए वापस आएं तो उनका मुकाबला करने वाले बहादुर लोग भी मौजूद होंगे, जो उन साए के खौफ को शिकस्त देकर नई रोशनी और उम्मीद लाएंगे। और यूं शाहीन, इमरान और फरहान की कहानी एक और नस्ल के लिए एक सबक बनकर जिंदा रह गई कि कभी भी हिम्मत न हारें और हमेशा उन साए के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहें, जो हमारी दुनिया को अंधेरों में ढकेलने की कोशिश करते हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर ये याद दिलाती है कि हर खौफ का सामना करने के लिए हिम्मत, ईमान और दोस्ती की ज़रूरत होती है।